तो गाइस बहुत टाइम हो गया है कंपैरिजन वीडियो बनाए। पहले ओलंपिया से रिलेटेड अमेजिंग अपडेट्स आ रही थी और फिर ओलंपिया का इवेंट, तो एक काफी अच्छा गैप हो गया है सब चीजें कवर करने की वजह से कंपैरिजन वीडियो बनाए हुए। और आज का प्लान तो कम्युनिटी पोस्ट वाला ही था कि रॉनी कॉलमैन या फिर काई ग्रीन, जिसको भी ज्यादा वोट आएंगे उसको 2022 के बिग रैमी से कंपेयर कर दूंगा। बट द वे यू गाइस आर शोइंग सपोर्ट एंड इतना अच्छा फीडबैक जो आप दे रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं इसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊं और एक फर्स्ट 3-वे कंपैरिजन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर मैं आ गया हूं। आई रियली होप कि आपको मेरा ये नया एफर्ट अच्छा लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पर रॉनी कॉलमैन को मैंने लिया है 2003 के, जो रॉनी की वन ऑफ द बेस्ट फिजिक कही जाती है, इफ नॉट द बेस्ट, क्योंकि उसमें तो लोगों की ओपिनियन हमेशा ही सब्जेक्टिव रहेगी और डिफरेंट रहेगी। बिग रैमी है 2022 के और काई ग्रीन की 2016 की आर्नोल्ड क्लासिक की फिजिक, जो उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिजिक थी। रॉनी कॉलमैन की हाइट 5'11", बिग रैमी की हाइट 5'9" और काई ग्रीन की हाइट 5'8", सब मैंने इंटरनेट से पिक करी है। एंड गाइस मुझे पता है कि तीनों की ही फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, सो आई रियली वुड एडवाइस कि इसको लाइटली लें और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए समझें और अपनी ओपिनियन और फीडबैक कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। फ्रंट डबल बाइसेप एंड बैम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉप टू द बॉटम। आर्म्स में काई ग्रीन और रॉनी कॉलमैन दोनों ही बिग रैमी से काफी सुपीरियर हैं। दोनों के ही बाइसेप्स की अमेजिंग पीक्स हैं जिनमें बिग रैमी उन्हें मैच नहीं कर सकते। बट रॉनी इन टर्म्स ऑफ फुलनेस ऑफ द आर्म्स काई ग्रीन से भी आगे हैं। रैमी के साथ जो ट्राइसेप्स का इशू था वो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। देखिए कैसे रॉनी और काई के ट्राइसेप्स अलग ही हैंग कर रहे हैं, जबकि रैमी के बाइसेप्स तो आर वेरी मच विजिबल बट ट्राइसेप्स आर नोवेयर। ट्राइसेप्स बिल्कुल फ्लैट पड़े हैं। साइज में भी रॉनी इज बीटिंग दम बोथ। चेस्ट की विड्थ में तो आई थिंक रैमी को हराना मुश्किल है, बट थिकनेस में इजीली काई ग्रीन और रॉनी कॉलमैन दोनों ही बीट कर देते हैं। एब्डोमिनल आई वुड से तीनों का ही इतना अपीलिंग नहीं रहा, तीनों की ही थिक वेस्ट रही है। बट अगर वैसे देखें तो यस, बिग रैमी इतने मैसिव होते हुए भी आई थिंक इन तीनों में सबसे ज्यादा टाइट एब्डोमिनल रख पाते हैं एंड इवन वैक्यूम भी पुल ऑफ कर लेते हैं। अगर लास्ट किसी ईयर की बात होती तो बिग रैमी के एब्स और उनका मिड सेक्शन काफी शार्प होता, बट यहाँ इस ईयर रैमी के एब्स भी काफी ब्लड आउट दिखे। स्किन क्वालिटी में और जो पतली पेपर थिन स्किन होती है उसमें डेफिनेटली रॉनी इज अनबीटेबल। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे देयर इज नो वाटर लेफ्ट बिटवीन मसल एंड स्किन। वीटे पर काई का बेहतर है क्योंकि काई ग्रीन थोड़ा टिल्ट होकर ये पोज हिट कर रहे हैं। थोड़ा मुझे एंड्रयू जैक क्यों याद आ रहे हैं ऐसे काई को टिल्ट करते हुए देखते हुए। खैर एनीवेज, अभी तक तो काई एंड रॉनी अपर बॉडी में आई वुड से चीजों को डिफिकल्ट कर रहे हैं, बट अगर लोअर बॉडी की बात करें तो डेफिनेटली रॉनी कॉलमैन के लेग्स आर सुपीरियर। यस, रैमी के लेग्स आई थिंक तीनों में सबसे ज्यादा बिगर हैं, हार्डर हैं, बट गाइस सी देयर इज नॉट मच डिटेल, नॉट मच सेपरेशन गोइंग ऑन। और ये जो डेंट्स आ रहे हैं ये एक बहुत बड़ा रीजन है रैमी के 5th पर प्लेस होने का। काई के लेग्स आर ह्यूज और सेपरेशन भी अच्छा है, बट नो वे नियर रॉनी मैन। रॉनी के लेग्स का सेपरेशन आप देख सकते हो, जो कॉर्ड स्वीप्स आ रही हैं कहाँ तक आ रही हैं। द लेवल ऑफ वैस्कुलरिटी प्रॉपरली पील्ड और स्किन क्वालिटी बहुत ही ज्यादा आगे जा चुकी है। बट फिर भी ये काई और रॉनी के बीच काफी क्लोज मैचअप रहा, लेकिन विदाउट अ डाउट दिस पॉइंट गोज टू रॉनी। फ्रंट लैट स्प्रेड एंड देखिए आप, यही मैं बात कर रहा था, जो एक जबरदस्त पतली स्किन रॉनी ला पाए हैं यहाँ स्टेज पर, श्रेडेड टू द बोन और बहुत ही क्वालिटी मसल्स के साथ। काई के पोज का एंगल थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा नीचे से है, बट गाइस यही मेरा इस इवेंट का, तो वी विल हैव टू वर्क विद दैट ओनली। सबसे पहले शोल्डर विड्थ। वैसे तो यहाँ बिग रैमी किसी को मौका नहीं देते हैं, बट आज यहाँ पर ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। सॉरी गाइस, जैसे कहावत है तो मैंने सोचा यूज कर लूं, क्योंकि रॉनी की शोल्डर विड्थ के आगे रैमी ने भी हार मान ली और काई ग्रीन तो कहीं आते ही नहीं इस चीज में। मिड सेक्शन इस पोज में रॉनी का जो है वो तीनों में सबसे बेटर है, जबकि इस साल रैमी का एब्डोमिनल इस पोज में पिछले कई सालों से ज्यादा खराब रहा है। तीनों के ही चेस्ट पर फाइबर्स देखे जा सकते हैं, बट अगर ऑनेस्टली देखें तो किसके चेस्ट पर फाइबर्स भरे पड़े हैं, वो है रॉनी। पूरे चेस्ट पर क्रिस क्रॉस पूरी तरह से मसल पिटा हुआ है और बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की वो थिकनेस पता लग रही है। लैट्स में तो तीनों ही काफी अच्छे हैं, बट यहाँ भी सबसे सुपीरियर लैट्स जो लग रहे हैं वो है रॉनी कॉलमैन के। आज से 19-20 साल पहले रॉनी इस तरह की डेवलपमेंट लेकर आते थे कि आज भी रैमी जैसे ह्यूज और मैसिव फ्रेम वाले बॉडी बिल्डर उन चीजों में रैमी को बीट नहीं कर सकते, बिल्कुल ही एक सुपरमैन पोज करते हुए। लुक एट द विड्थ ऑफ रॉनीज लैट्स मैन। आर्म्स में आई थिंक तीसरे नंबर पर आएंगे बिग रैमी और दूसरे पर काई, क्योंकि रैमी के आर्म्स हमेशा उनकी ओवरऑल बॉडी के कंपैरेटिवली डिस्प्रपोर्शनेट रहे हैं और वह फुलनेस की कमी ऐसे पोजेस में बहुत ज्यादा ही दिखती है, क्योंकि आर्म्स में इट्स मोर अबाउट द ट्राइसेप्स और आपके ट्राइसेप्स ही यहाँ पर वो फुलनेस आपके आर्म्स को देंगे। जो रॉनी के आर्म्स में ही देखिए कैसे बिल्कुल कंप्लीट एंड फुल आ रही है। रॉनी के आर्म्स आर सो डोमिनेटिंग दिस पोज में। लेग्स में अगेन यहाँ भी बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सेम लास्ट पोज वाला ही सिनेरियो है, जहां रॉनी इज हैविंग मोर डिटेल्स एंड सेपरेशन विद बेटर मसल क्वालिटी। वैसे बिग रैमी के लेग्स इतने ह्यूज लगते हैं एंड ऑल, बट जब उन्हें आप ऐसा खड़ा कर दो एक्चुअल में सुपीरियर रॉनी कॉलमैन जैसे लेजेंड्स के साथ, तब एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस दिखता है। इट्स नॉट अबाउट द शेयर साइज गाइस, क्योंकि अगर सिर्फ साइज सब कुछ होता तो हार्डी नहीं जीतते, क्योंकि डेरेक और निक वॉकर और इवन बिग रैमी सब वहीं थे। एंड्रयू जैक जो एक अलग लेवल पर मैसिव हैं,
वो भी वहीं थे और टॉप 6 में भी नहीं आए। अब बात करते हैं साइड चेस्ट की। एंड कम ऑन मैन, रैमी के फैंस और काई ग्रीन के फैंस बहुत बैश करने वाले हैं मुझे, बट लुक एट रॉनी। इन दोनों के बीच में भी कितने ज़्यादा सुपीरियर लग रहे हैं। लोअर बॉडी में रैमी के साइड पोजीज में ऑलमोस्ट हमेशा से ही रैमी को एडवांटेज रहा है, बट यहाँ काई और रॉनी ने उसे बिल्कुल बैलेंस आउट कर दिया है। रैमी यू कैन नॉट गेट अहेड हियर। रैमी की सेपरेशन और हार्डनेस क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स में अच्छी है, बट उस लेवल पर नहीं है जो 2020 के टाइम पर थी। और बाकी यहाँ पर काई की हैमस्ट्रिंग्स देखिए कैसे अमेजिंगली डेवलप्ड, बट रॉनी कहाँ पीछे रहने वाले थे। लुक एट द क्वालिटी एंड हैंगिंग हैमस्ट्रिंग, वेरी डिफिकल्ट। चेस्ट में अगेन गाइस जिस तरह से रॉनी यहाँ हिट कर रहे हैं वो इससे बेहतर तरीके से अपने ह्यूज व्हाइट चेस्ट को प्रेजेंट कर सकते थे, बट रॉनी का ये एक चेस्ट को दिखाने के पर्सपेक्टिव से अच्छा पोज नहीं है, और ना ही काई ग्रीन ने उस तरह करा है ये पोज। ये दोनों ही अपने अपने शोल्डर्स पीछे पुल करते रैमी की तरह, तो वो ह्यूज चेस्ट तो दोनों के ही पास है, ज्यादा बेहतर दिखता। बट उसके बाद भी परफेक्ट एग्जीक्यूशन के बाद भी रैमी यहाँ रॉनी को बीट नहीं कर रहा है इन माय ओपिनियन। लुक एट द फाइबर्स जो रैमी के पूरी तरह से गायब हैं और काई के थोड़े से विजिबल हैं, बट रॉनी मैन द लेवल ऑफ मसल मैच्योरिटी, द क्वालिटी ऑफ मसल, क्रेजी लेवल ऑफ बेंच प्रेसेस और ढेर सारी इंक्लाइन और डिक्लाइन फ्लाइज रॉनी को बहुत आगे कर देती हैं। बेहतर मसल सेपरेशन भी दिखता है इन डेल्ट्स एंड आर्म्स एंड चेस्ट। रैमी का स्टेज वेट तो 300 पाउंड के आसपास था, बट रॉनी का स्टेज वेट क्या था? अगर आप में से किसी को पता हो तो जरूर बताएं, क्योंकि अगर रॉनी 300 पाउंड से कम पर ऑपरेट करते थे तब भी देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है रैमी और रॉनी के आर्म्स में। सेम ही डिफरेंस रैमी और काई के आर्म्स में भी गाइस, और ये मैक्सिमम डिफरेंस है ट्राइसेप्स की वजह से जो रैमी की एट्रोफिड हो गई है, नर्व डैमेज या जो भी है, क्योंकि आई थिंक इस कंपैरिजन से ये भी क्लियर हो रहा होगा एब्डोमिनल भी रॉनी का तीनों में ज्यादा बेहतर टाइटनेस और डिटेल्स दिखा पा रहा है। फोर आर्म्स की बात अगर मैं करूंगा तो आप बोलोगे रॉनी की ही तारीफ करे जा रहा हूं मैं, बट इट्स विजिबल गाइस, फैंस की तरह नहीं बल्कि बीइंग अ लॉजिकल पर्सन हम कोशिश कर रहे हैं देखने की। बैक लेट्स बेड एंड डू आई नीड टू से मोर? आई मीन कम ऑन, क्या ये ऑब्वियस नहीं है एक ही नजर में? रैमी इज वाइड एज अ हाउस बट सो इज रॉनी, और काई ग्रीन की जो थिकनेस है डीमन बैक वाली, अमेजिंग पोज फॉर ऑल थ्री, लेट्स अप्रिशिएट इट गाइस। बट 2022 के बिग रैमी के लिए ये पोज उन्हें कोई एडवांटेज नहीं देगा, स्पेशली इन दोनों के सामने। आर्म्स की फुलनेस दोनों की ही इंसेन लेवल की, ट्राइसेप्स बिल्कुल बाहर की तरफ आ रही है, द थिकनेस इज अमेजिंग। और रैमी के साथ इसका बिल्कुल ऑपोजिट, रैमी के ट्रैप्स अच्छे हैं बट रॉनी के ट्रैप्स देखिए, दीज आर जाइगेंटिक गाइस, ये तो एलियन जैसे लग रहे हैं। और काई के ट्रैप्स आर थिक, बहुत ही अमेजिंग बैक पोजेस। रैमी की बैक की डिटेल्स आर नॉन एग्जिस्टेंट कंपेयर्ड टू रॉनी एंड काई। रॉनी के देखिए कैसे थिकनेस से एक एक्स सा बन रहा है, ह्यूज लैट इंसर्शंस तो रैमी के भी खराब नहीं है, बट थिकनेस और डिटेल्स में वो स्टैंड नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। और रॉनी और काई के लैट इंसर्शंस जो हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक नीचे हैं, बिल्कुल वेस्ट के एंड में जुड़े हुए हैं। दीज आर जेनेटिक फ्रीक्स। काई के तो मीट के पीसेस लगे हुए हैं पूरी बैक पर, इंसेन लेवल ऑफ डेंस बैक। ऐसी बैक तो अब दिखने से रही गाइस आज के टाइम में। इतने सुपीरियर और पैक्ड एथलीट थे इस बार, बट ना ही किसी के ट्रैप्स रॉनी जैसे थे और ना ही किसी की बैक काई जैसी डेंस और थिक थी। तो इट इज बिटवीन काई एंड रॉनी। और रॉनी अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स की कंडीशनिंग जो एक बिल्कुल ही ऐसी लग रही है कि ही इज नॉट ह्यूमन, इस लेवल की पील्ड और ड्राई स्किन से एक एज हासिल कर रहे हैं। रैमी की तो पता ही नहीं लग रही, बट काई भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे जो हार्डनेस रॉनी प्रेजेंट कर रहे हैं। ह्यूज ग्लूट्स, तो ये पोस्ट भी गाइस रॉनी का, मैन ऑनेस्टली मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ कि एक पॉइंट तो किसी और को दे दूँ, बट आई एम अनेबल टू। स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है वो अलाउ ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट पोज है बैक डबल बाइसेप, और सीरियसली बिग रैमी को अगर रिटर्न करना है, कम बैक करना है, तो इस पोज को नेल करना होगा। आज के टाइम में ये एक वीकेस्ट पोज है बिग रैमी का, और लोगों को बिग रैमी के 2022 में 5th प्लेस करने पर आई थिंक ये चीज़ अभी भी क्लियर ना हुई हो, बट यहाँ देखिए यहाँ कैसे बिग रैमी एक्सपोज हो रहे हैं। ये होती है बैक डेवलपमेंट, बिल्कुल लोअर बैक तक। रैमी की अपर बैक यस काफ़ी हैवीली, काफ़ी बेहतर डेवलप्ड है, और आई थिंक इन दोनों से भी बेहतर डेवलप्ड है, क्योंकि ये देखिए थिकनेस इन हिज इनर लैट्स एंड टेरेस माइनर मेजर कैसे उठकर आ रहे हैं। और इसी वजह से ये डिफरेंस अपर बैक और लोअर बैक का इतना बड़ा और ऑड लगने लगा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बिल्कुल पतले आर्म्स हो तो वो इतना ऑड नहीं लगेंगे कंपेयर टू अगर आप अपने आर्म्स बहुत ज़्यादा डेवलप कर लो और फोर आर्म्स आपकी वैसी रहें बिल्कुल सिगरेट जैसी पतली पतली, तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा। और यही बिग रैमी के साथ हुआ है। जबकि काई और रॉनी की बैक की डेवलपमेंट और फ्लो देखिए, थिक और डेंस, दोनों की ही बैक टॉप टू बॉटम। बट ये पोज भी रॉनी को ही इन माई ओपिनियन गाइस, क्योंकि बैक तो चले मैं फिर भी इक्वल बोल दूँ, बट आर्म्स की फुलनेस रियर डबल बाइसेप में ज़रूर वे करेगी, प्लस द ड्राइनेस एंड कंडीशनिंग इन हिज ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स, नो चांस मैन। नेक्स्ट है साइड ट्राइसेप, और यहाँ आई डोंट नो बिग रैमी इतना खुश क्यों हो रहे हैं। व्हाट, काई ग्रीन भी इतना खुश हैं, और इनका तो समझ में आता है हैवीली डेवलप्ड ट्राइसेप्स गाइस, इट्स इंसेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो रैमी को तो इजीली बीट कर रही है। और रॉनी का ये स्ट्रांग पोज कभी भी नहीं रहा, उसके बाद भी रॉनी के आर्म्स आर मेकिंग हिम हैंग। लेकिन काई ग्रीन के ट्राइसेप्स पूरा एक प्रॉपर हॉर्स शू बन रहा है। मिड सेक्शन रैमी का टाइट विथ वेरी लेस डिटेल, फिर भी टाइट,
रॉनी के प्रॉपर एब्स आर विजिबल और काई के फोटो की क्वालिटी थोड़ी डार्कर साइड में है, बट हिज एब्डोमिनल इज ऑल्सो शार्प। चेस्ट में यहाँ पर फाइबर्स तीनों के ही विजिबल नहीं है, पर रॉनी का एक एस्थेटिक फ्लो जो आ रहा है वो काफी अच्छा आ रहा है। बट काई इज हैंगिंग हियर गाइस, काई इज ऑल्सो हैविंग अ गुड फ्लो। बट गाइस ऑनेस्टली लोअर बॉडी में यहाँ इस पोज में काई की सेपरेशन और कंडीशनिंग और जैसे फाइबर्स से आ रहे हैं वो अनडाउटेडली आप दोनों के ही लेग्स में देखें मिसिंग है। और ये हॉर्स शू बहुत ही ज़्यादा ट्राइसेप डिप्स और पुल डाउन काई ग्रीन को यहाँ पर एक काफ़ी रेस्पेक्टफुल वे में ये पोज दिलाती हुई। नेक्स्ट पोज है एब्स एंड थाइज, एंड यहाँ ये एक बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से ऑपोजिट है गाइस। तीनों का ही ये कोई अच्छा पोज नहीं है, तो ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई है। तीनों का ही कोई अच्छा वीटे पर नहीं बनता इस पोज में। आई थिंक रैमी का रॉनी और काई दोनों से थोड़ा बेहतर वीटे पर है एक टाइट वेस्ट होने की वजह से। बट रैमी का मिड सेक्शन इस साल काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड था। रैमी के मिड सेक्शन की शार्पनेस 2020 या 2021 जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, और लेग्स में भी सेपरेशन और वो फाइब्रस स्किन काई और रॉनी की रैमी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो रैमी तो इस पोज की रेस से बाहर है यहाँ पर ही। बट गाइस रॉनी द किंग और काई ग्रीन के बीच में रॉनी की मसल मैच्योरिटी और मसल क्वालिटी जो बिना किसी डाउट के बहुत बेहतर है, और लेग्स में सेपरेशन और डिसेंट मिड सेक्शन पर जा सकते हो। तो मैं तो ऑनेस्टली रॉनी की तरफ ही लीन करूंगा, क्योंकि ये स्किन क्वालिटी ही बहुत अमेजिंग लेकर आए थे 2003 में। और आज का लास्ट पोज मोस्ट मस्कुलर, एंड काई ग्रीन अपने इन फेदर्स के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं यहाँ पर जो रॉनी से मुकाबला कर पाए। रैमी भी यहाँ पर ह्यूजली लैग कर रहे हैं, उस लेवल की सेपरेशन है ही नहीं। जबकि रॉनी, लुक एट हिज शोल्डर्स, ट्रैप्स, आर्म्स, चेस्ट, एक एक मसल रॉनी की ग्रेटनेस बता रहा है। द राउंडनेस ही इज कैरिंग। क्या सेपरेशन है डेल्ट्स और चेस्ट में, या फिर डेल्ट्स और आर्म्स में। चेस्ट में फाइबर्स मामूली वाले नहीं है गाइस, हर तरफ इस तरह के फाइबर्स तो बॉस नहीं दिख सकते आज के टाइम में। रैमी तो क्या पूरे 2022 के लाइनअप को अगर आप खड़ा कर दोगे तब भी इस लेवल के फाइबर्स किसी के चेस्ट में नहीं दिखेंगे। बस हाँ, निक वॉकर का एक फ्रीक वाला मोस्ट मस्कुलर यहाँ रॉनी के सामने मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि निक का स्ट्रक्चर इज इनसेन, बट यहाँ रॉनी इज डोमिनेटिंग। लेग्स में देखिए काई और रैमी कैसे 2 वीक्स आउट लग रहे हैं रॉनी के मुकाबले। यहाँ पर रॉनी इज पील्ड एंड कंडीशन टू द एक्सट्रीम। बहुत ही डोमिनेटिंग पोज से रॉनी विंस हियर टू। एंड गाइज इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। होप आपको मेरा ये नया एफर्ट पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।